जय माता दी भक्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में जानेंगे हम कि माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें माँ से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि माँ, हम आपका दुर्गा सप्तशती का पाठ करने जा रहे हैं। इस दौरान यदि हमसे कोई भूल हो जाए तो हमें क्षमा करें माँ। और उसके बाद हमें ये देखना है कि हम दुर्गा सप्तशती का पाठ कितने दिनों में पूरा करेंगे। कुछ लोग एक दिन में भी संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय होते हैं, तो कुछ लोग एक दिन में 13 अध्याय पढ़ लेते हैं। तो हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार ये देखना है कि हम दुर्गा सप्तशती का पाठ एक दिन में करने वाले हैं या पूरे 9 दिनों में हम दुर्गा सप्तशती का पाठ पूर्ण करेंगे। तो हम जिस हिसाब से करेंगे वैसा हम माँ से पहले ही प्रार्थना कर लें। उसके बाद आप दुर्गा सप्तशती की जो किताब होती है उसे किताब ना समझकर उसे माँ का ही स्वरूप समझें और दुर्गा सप्तशती पाठ प्रारंभ करने से पहले किताब दुर्गा सप्तशती को प्रणाम करें। और हाँ, एक बात का और विशेष ध्यान रखें, दुर्गा सप्तशती का जब आप पाठ कर रहे हैं तो उसे चौकी पर रखें या जो बुक रखने का आता है उसमें रखें। उसे हाथ में या गोदी में लेकर ना पढ़ें। दुर्गा सप्तशती पढ़ते वक्त आप ना तो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ें और ना बहुत धीरे धीरे, उसकी जो गति होती है वो मध्यम रखें। दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ करने से पहले हमें माँ का मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये, इसका जाप जरूर करें। उसके बाद हम पाठ प्रारंभ करें। और जैसे ही हमारा दुर्गा सप्तशती का पाठ समाप्त होता है तो उसके बाद फिर से हमें यही मंत्र बोलना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये। यदि हम घर पे हैं और हमें जॉब वगैरह पे नहीं जा रहे तब तो हम बुक लेके दुर्गा सप्तशती को पाठ कर सकते हैं। और कई बार देखते हैं कि कुछ लोग नौकरी वाले होते हैं जिन्हें बाहर जाना पड़ता है, ऑफिस में जाना पड़ता है, और उनका मन बहुत ही होता है कि वो भी दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ें या सुने। तो उसके लिए आप अपने फ़ोन में चलाकर उसको आप सुन सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप माँ से प्रार्थना ज़रूर करें कि हे माँ, मैं घर पर बैठकर आपका दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं सुन सकता, मैं यहाँ सुन रहा हूँ, तो आप प्लीज़ मैं जो दुर्गा सप्तशती का पाठ सुन रहा हूँ उसका फल मुझे अवश्य प्राप्त करें। मुझसे जाने अनजाने में जो गलती हो गई, जो भूल हो गई, उसके लिए क्षमा करें। और आप भी जब दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो उसके बाद आप क्षमा याचना ज़रूर करें। जब हम रोज़ाना की जो नित्य की पूजा पाठ करते हैं उसमें भी हम पूजा करने के बाद माँ से यह प्रार्थना ज़रूर करें कि माँ, हमने जो पूजा अर्चना की है, जो भोग आपको अर्पित किया है, आप उसे ग्रहण करें और इस पूजा के दौरान हमसे जो भी भूल हुई है उसे आप नादान समझकर माफ़ कर दीजिए। हे माँ, हम पूजा की विधि नहीं जानते, इसलिए हमसे जैसा हम जानते थे हमने आपकी पूजा की है, तो माँ हमारी गलतियों की तरफ ध्यान ना देकर हम पे कृपा करें। दुर्गा सप्तशती का बहुत ही महत्व है और नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अश्वमेघ यज्ञ के फल जितना शुभ होता है। 1000 अश्वमेघ यज्ञ में जो फल मिलता है उतना अश्वमेघ जितना फल हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से मिल जाता है। माँ को दुर्गा सप्तशती अति प्रिय है, तो आप हो सके तो ज़रूर माँ को सुनाएं। और इसके साथ ही यदि हम दुर्गा कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र इनका पाठ करते हैं और माँ की पूजा अर्चना, दुर्गा चालीसा, विंध्याचल चालीसा इनके साथ करते हैं तो माँ बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती हैं।
और माँ को प्रसन्न करने के का जो ये समय होता है नवरात्र, ये बहुत ही पवित्र होता है, क्योंकि इन 9 दिनों में माँ पृथ्वीलोक पे आ जाते हैं। वो हमारे बहुत करीब होती हैं, तो हम अपनी पूजा अर्चना से उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी कृपा का पात्र बन सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो माँ की पूजा करते हैं वही इन 9 दिनों में पूजा करें। कुछ लोग दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं, तो चाहे वो किसी भी देवता की पूजा करते हों, नवरात्रि एक ऐसा टाइम होता है जिनमें आप सिद्ध कर सकते हैं किसी भी मंत्र को। चाहे आप किसी भी देवता की पूजा करते हैं तो आप इन नवरात्रि में उन मंत्रों को भी सिद्ध कर सकते हैं। ये बहुत ही शुभ समय होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय माता दी। माँ दुर्गे आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। इसी मंगल कामना के साथ अब विदा लेते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।